मान लीजिए कैसा आपको एक एग्जाम्पल मिला है। सबसे पहले क्या करना होगा, क्या ये बैलेंस है क्या? अब हो गया ना। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या है? तो सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3। ओके, अब अगर इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, अगर हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो जो ये मोल का रेशियो है इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट की नहीं? हेलो, यही है ना? ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे, टेंशन क्या ले रही हैं आप? ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके मोल का रेशियो, इसके मोल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके मोल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उसमें कभी चेंज आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता है जी। आप मास वेरी करिएगा लेकिन मोल का जो रेशियो है इस इक्वेशन के लिए सेम रहेगा। तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, नहीं किया जाए? कोई दिक्कत? कर ले यूज। देखिए कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसका N2 का मोल लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? N2 का मोल। कैसे लिखूंगा N2 का मोल? तो गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ, किसी को इसमें दिक्कत नहीं। अगर मैं H2 का मोल देखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? एक, कैसे लिखूंगा? बोलते जाइए। गिवन मास ऑफ H2 मोलर मास ऑफ, कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि इन दोनों के जो मोल का रेशियो है वो 1:3 है कि नहीं है? हाँ, ये इक्वेशन यही कह रहा है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ, किसके बराबर है ये? 1:3 है कि नहीं है? किसी को इसमें डाउट? किसी को डाउट नहीं है। अब इसको थोड़ा सा एलोबोरेट करके ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ होल डिवाइडेड बाय ये वाला H2 बाय मोलर मास ऑफ, और ये आपको किसके बराबर दिखेगा बाबू? कोई दिक्कत? बोलिए। तो थोड़ा सा और इलोबोरेट कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा ना और ये नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ N2, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना, इनटू मोलर मास ऑफ बाय गिवन मास ऑफ व्हाट? H, एंड दैट इज 1/, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। देखिए कैसे, इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं। H2 वाला जो सेक्शन है उसको किस तरफ लेके आ जाता हूं? इस साइड लेके आ जाता हूं मैं। अब इस साइड लाऊंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूं? देखिए तो गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ इंटू 1, ये 1 यहां आ गया कि नहीं आ गया? ये 1 इधर, ये वाला उधर लेके जाता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ इंटू
वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। That is your mole of N2 given mass by molar mass divided by stoichiometric coefficient 1 given mass by molar mass, that is your mole of H2 divided by the stoichiometric coefficient 3. That relation will always true or not? Always true for this equation. रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत? तो यहां से कैसे आ गया, दिख गया आपको? अगर मैं एक सीधा सा रिलेशन लिख दूं इस शॉर्ट टर्म में, इस इक्वेशन के लिए जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसमें किसी को दिक्कत होगा क्या? एक छोटा सा रिलेशन लिख दूं तो चलिए लिख देता हूं। ये उधर दिखता है ना, ये वाला सेक्शन दिखता है ना, लेट इस इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत? N2 का गिवन मास जो है N2 का वो A है। क्या है? गिवन मास ऑफ N2 A। मोलर मास तो सबको पता ही है ना, कितना होता है? गिवन मास ऑफ H2 कितना है? B मान लेता हूं। मोलर मास तो पता ही है सबको, ये वैरी करता है इसलिए ये भी मान रहा हूं। एंड गिवन मास ऑफ क्या बच गया बाबू? NH3 ना, ये NH3 के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं मान लेता हूं C। मोलर मास तो सभी को कितना? कोई दिक्कत? अब एक रिलेशन यहां से सीधा लिखूंगा, उस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, सारा प्रॉब्लम वहीं से बन जाएगा। क्या रिलेशन? देखिए तो अब ये मोल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरीके का कंडीशन आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। और अगर इस तरीके का कंडीशन आ रहा है तो इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ध्यान से, A बाय 28 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू B बाय 2 इंटू 3 C बाय 17 इंटू। किसी को दिक्कत है इसके लिए? बोलिए। ये रिलेशन याद रहेगा ना? कुछ नहीं है, गिवन मास बाय मोलर, जैसे मोल निकालते हैं उसको बस डिवाइड कर देना है किससे? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और उसको इक्वेट कर देना है एक दूसरे के साथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए तो मोल ऑफ N2 मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ H2 divided by 3 and that is equal to mole of NH3 divided by 2. This equation is also applicable. That same term ना, given mass में molar का mole. Okay. कोई दिक्कत? अब इसको बेसिक प्रोपोर्शन को आप यूज करते हुए मास निकालना चाहते हैं, मोल निकालना चाहते हैं, काम नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, आसानी से हो जाएगा ना?